पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज। 20 हलकों में 175 उम्मीदवार, असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान। पंजाब की पग का फैसला आज हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून को हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए मजीद 9 नशिस्तों की जरूरत। पीटीआई मजीद 13 नशिस्तों की ख्वाहिशमंद। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा दंगल लाहौर में होगा। पीपी 158 में नून लीग के राना एहसन शराफत और पीटीआई के अकरम उस्मान का मुकाबला। पीपी 167 में नून लीग के नजीर चौहान, पीटीआई के शब्बीर गुज्जर के मद्दे मुकाबले। पीपी 168 में नून लीग के असद खोकर का पीटीआई के नवाज अवान से टाकरा। पीपी 170 में नून लीग के अमीन जुल्करनैन पीटीआई के जहीर खोकर से दूबदू। मुल्तान में पीटीआई के जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम के दरमियान मुकाबला। पीपल्स पार्टी ने भी अपना पूरा वजन मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल दिया। कोहटा, भकर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और साहिवाल के ज़िमनी इंतखाबात में भी टक्कर के मुकाबले मुतवक्के। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20 हलकों में 45 लाख से जायद वोटर्स के लिए 13,131 पोलिंग स्टेशन कायम। 667 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 1,194 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। अमन व अमान के लिए रेंजर्स और एफसी तैनात। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते क्विक रिएक्शन फोर्स की हैसियत से ड्यूटी देंगे। वजारत दाखिला में ज़िमनी इलेक्शन के लिए अमन व अमान मॉनिटरिंग सेल कायम। वजारत दाखिला के मुताबिक मॉनिटरिंग सेल नाखुशगवार वाक़े पर फौरी रिस्पॉन्स के लिए कायम किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। जलील शरकपुरी ने स्पीकर परवेज इलाही के साथ मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा, हल्के के कारकुनान से मशवरे के बाद ज़िमनी इलेक्शन से पहले इस्तीफा दिया। इमरान खान के विजन के साथ वो पहले भी थे, अब भी उनके साथ चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जलील शरकपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नारोवाल से नून लीग के रुकने असम्बली गयासुद्दीन ने भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने अपने पौने 4 साला दौर में एस्टैब्लिशमेंट से मुसलसल बेसाखियां मांगने का एतराफ़ कर लिया। कहा, इत्तेहादी बार बार ब्लैकमेल करते तो एजेंसियों से बार बार कहता था कि इन लोगों को असम्बलियों में लेकर आओ ताकि ये हमारे हक में वोट डाल सकें। आइंदा अगर ऐसी कमज़ोर हुकूमत मिली तो ऐसी हुकूमत नहीं लूँगा। वाज़े रहे कि इमरान खान पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज इलाही के साथ इत्तेहादी हुकूमत ही बनाने के लिए कोशा है और परवेज इलाही को वज़ीर आला भी नामजद कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि गलती हो गई तो वापस हो जाएं। जनरल और लीडर के लिए यू टर्न ज़रूरी होता है। फ़ौज और अवाम में फासले फ़ौज और अवाम के लिए नुकसानदेह हैं। मौजूदा हुकूमत को हासिल एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत मुल्क के मुफाद में नहीं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क की बका मार्शल लॉ में नहीं, जमहूरियत में है। आमिरों ने खुद को जमहूरी दिखाकर इदारे कमज़ोर किए और ख़ुद को कानून से बाला तर रखा। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी कि इमरान को ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अगले दिन तहरीक अदम एतमाद आ गई। सुप्रीम कोर्ट से उस साइफर की तहकीकात की बजाय धमकी दी गई कि इमरान पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। ऐसी धमकियों से मामला ठीक नहीं होंगे। बंद कमरों में प्लान ए बनता है और फिर बंद कमरों में प्लान बी बनता है। बंद कमरों में फैसले कैसे ठीक हो सकते हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि सूबे की पूरी मिशनरी नून लीग को जितवाने में लग गई है। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि धांधली तहरीक इंसाफ के DNA में शामिल है। मिस्टर X, Y और Z आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। ये जानते हैं धांधली किए बगैर ना ये पहले इलेक्शन जीते थे ना अब जीत सकते हैं। पीटीआई के कारकुन की जानिब से शनाख्ती कार्ड खरीदे जाने की खबर सामने आने पर मरीम नवाज ने कहा कि ये लोग इलेक्शन कमीशन का अमला और थैले नहीं चुरा सकते तो धांधली का दूसरा तरीका लाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आमिर मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में कभी मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब के दौरान उनका कहना था कि उन्हें आज़ादी इजहार राय से कोई डर नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इजहार राय की आज़ादी के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर बात करते हुए इमरान खान कन्फ्यूजन का शिकार नजर आए।
पहले कहा कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट और फ़ौज पर तामीरी तनकीद की इजाज़त होनी चाहिए। ऊपर बैठा फ़र्द खुद फैसला करे कि कौन सी तनकीद तामीरी है और कौन सी मनफी। तकरीर ख़त्म करते हुए इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बाद में यू टर्न ले लिया। कहा, सोशल मीडिया पर बहुत गंद आ रही है, उसे कंट्रोल करना होगा। कोई किसी की तौहीन नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि सोशल मीडिया को कैसे चलाना है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज़ाद मीडिया की बात करने वाले इमरान खान का दौर मीडिया के लिए सेहत तरीन दौर रहा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में इमरान खान को प्रीडेटर करार दिया गया। एक छोटा शख्स मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगाता रहा। इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान के ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर गरीदा फारूकी के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई। अंबर रहीम शमसी और आसमा शिराजी समेत कई खवातीन सहाफ़ियों को हिरासानी का सामना करना पड़ा। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को धमकियां दी गईं। असद तूर और मोहसिन बेग पर तशद्दुद किया गया। अबसार आलम को गोलियां मारी गईं। मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। मुर्तज़ा सोलंकी का प्रोग्राम बंद किया गया। जियो पर दबाव डालकर तलत हुसैन को निकाला गया। मीर शकीलुर रहमान पर सियासी मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया गया। नैब की हिरासत में रखा। अदालत ने जमानत दी और कोई करप्शन साबित ना होने पर रिहा किया गया। इमरान खान इतने डरपोक हैं कि टीवी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आवाज़ बंद करा दी। बाद में बयान में कहा कि नुसरत जावेद भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में फिस्तायत का शिकार हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम भूल गई थी। लाहौर में फैक्ट्री एरिया से तहरीके इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार। तकरीबन 200 शनाख्ती कार्ड बरामद। मुलजिम खालिद सिंधु PP 168 में शनाख्ती कार्ड्स के जरिए वोट खरीदने की मनसूबाबंदी कर रहा था। पुलिस की तस्दीक, मुलजिम ने PP 168 में मुख्तलिफ UCs में वोटर्स के शनाख्ती कार्ड लेकर उन्हें पैसे दिए। हर कार्ड के एवज किसी को 2 और किसी को 3000 रुपये देना थे। मुलजिम खालिद सिंधु का बयान में एतराफ़। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम खालिद सिंधु की साबिक वजीर फ़ारूक हबीब और PP 168 में उम्मीदवार नवाज अवान से मुबैना व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। मुलजिम ने वोटर्स के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए उम्मीदवार नवाज अवान को भेजी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने PTI कारकुन से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कारकुन से चैट की भी तस्दीक, लेकिन सवाल किया कि क्या उन्होंने इस चैट में कोई हिदायत दी कि शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जाएं। मुस्लिम लीग नून ने इनसे मंसूब चैट की झूठी तशहीर की। फारूक हबीब ने कहा कि गिरफ्तार शख्स से उनकी मुलाकात जून के आखिरी हफ्ते में हुई। सिर्फ एक बार ये मुलाकात हुई। उन्होंने इस शख्स से कभी बात नहीं की, ना कोई हिदायत दी हैं। इनकी कोई ऑडियो या वीडियो दिखा दें जिसमें वोट खरीदने का जिक्र भी हो। से लेस गुंडों का जत्था लोधरा पहुंच गया। शिबली फराज इन गुंडों की पुष्टपनाही के लिए लोधरा में मौजूद है। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का बयान। कहा, इन गुंडों की गिरफ्तारी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। शिबली फराज इन गुंडों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दें। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इत्तला है कि PTI के 500 फसादी पंजाब पहुँच गए हैं। परवेज खट्टर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद उन्हें पनाह दे रहे हैं। अगर डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। इमरान खान और असद उमर का फेसबुक और ट्विटर पर लाइव सेशन। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून के मियां फैसल दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा कि इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी है, लेकिन असद उमर और इमरान खान इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर PTI रहनुमाओं के खिताब को रोके। इलेक्शन कमीशन इमरान खान और असद उमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मिसिंग पर्सनस के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
और जनरल फैज़ से उनकी कई बार बात हुई। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ था कि अदालतों में दहशतगर्दी के केसेस साबित करना मुश्किल होता है। केसेस साबित न होने की वजह से दहशतगर्द छूट जाते हैं और फिर रियासत के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस पर हम एक चीज़ पर पहुँच गए थे कि अब कोई मिसिंग ना हो। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही तो इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेख रशीद ने कहा कि पीटीआई ने 12 सीटें जीत लीं तो फिर आम इंतखाबात होंगे। जिस किस्म के हालात, वाक़यात और मुलाकातें हो रही हैं वो भी फैसला करने जा रहे हैं। 45 दिनों में अहम फैसले और अहम चीज़ें होंगी। मुल्क को ऐसी सूरत हाल में नहीं जाने देना चाहिए कि कोई आफत आ जाए। इंतखाबी मुहिम में सरगर्म रहने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान को निशानदही करके गिरफ्तार किया जा रहा है। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहा अदालत में कहा था कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखेंगे तो ये धांधली करेंगे। हर हल्के की सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। लाना आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। फवाद चौधरी ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगने की बात करने वाले फवाद चौधरी तवील अरसे बाबा एस्टैब्लिशमेंट परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान रहे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल, कहा कौमी सलामती कमेटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरानी साजिशी बयानिए को मुस्तरद करके दफन कर दिया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा कौम को इदारों के खिलाफ भड़काना और जिहाद के नाम पर फसाद फैलाना है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब के पास तेल की यौमिया पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बैरल से बढ़ाने की सलाहियत नहीं। जद्दा में अमरीका अरब कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलमी मईशत का इस्तेहकाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम से जुड़ा है। ईरान खित्ते के ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे। दोस्त मुल्क पाकिस्तान पर मेहरबान। एक दोस्त मुल्क 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का तेल मौखर अदायगियों पर देगा। एक दोस्त मौखर अदायगी पर गैस फराहम करेगा। एक दोस्त मुल्क डिपॉजिट देगा। एक दोस्त मुल्क स्टॉक में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकलने का रेस्क्यू प्रोग्राम बता दिया। कहा महंगाई कम होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। IMF मुआहदे के बाद डॉलर्स के मुकाबले में रुपए पर दबाव कम होगा। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक के मुगवी कज़न उमर जावेद को भी शहीद कर दिया। ज़ियारत के इलाके वर्चूम में रिकवरी ऑपरेशन के दौरान उमर जावेद का जसद खाकी मिला है। अंदाजे के मुताबिक दहशतगर्दों ने उमर जावेद को अगवा के फौरी बाद शहीद कर दिया था। 3 से 4 फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। यकीन दिलाता हूँ मेरा घर स्कीम असर नौ तरतीब दे रहे हैं, किसी की रकम ज़ाया नहीं होगी। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की यकीन दहानी। कहा बहुत से लोगों ने राब्ता करके कहा है कि मेरा घर स्कीम के तहत उनका कर्जा मंजूर हो चुका था। कर्ज मंजूरी के बायस वो काफ़ी रकम खर्च कर चुके हैं। हम इस मामले को आइंदा हफ्ते के दौरान हल कर देंगे। कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में मजीद 2 रेन ऑब्जर्वेटर्स डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस और करंगी में लगा दी गई हैं। कराची में ऑब्जर्वेटर्स की तादाद 18 हो गई है।
शाह नूरानी और मज़ाफ़ात से सैलाबी रेला आज हब डैम में दाखिल होगा। हब डैम के स्पिलवेज से किसी भी वक्त सैलाबी पानी का अखराज हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर लजबेला के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। बरतानिया समेत यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। बरतानिया में पीर और मंगल को दर्जा हरारत रिकॉर्ड 41 डिग्री सेंटीग्रेड होने की पेश गोई। यूरोप के बाज़ ममालिक में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में आग भड़क उठी। पुर्तगाल में जंगलात का 75,000 एकड़, फ्रांस में 22,000 एकड़ हिस्सा आग की लपेट में आ गया। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाजों के लिए परमिट की शर्त ख़त्म। नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना में मुब्तला ना होना बुनियादी शर्त बरकरार। हरमैन शरीफैन में नमाजियों के लिए एतमरना और तवक्कुलना पर पेश की बुकिंग की शर्त ख़त्म कर दी गई। और गौर टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बैट्समैन 24 रन 2 विकेट से इनिंग्स का आगाज करेंगे। मैच के पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के बाद श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 222 रन बनाकर आउट हो गई थी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 4 शिकार किए। हसन अली और यासिर शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए।